एक ऐसा आंदोलन जिसको भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। एक ऐसा आंदोलन जिसमें जाने भी गई थी और जिसमें कई सारे लोगों के कई सारे परिवार भी उजड़े थे। लेकिन शायद कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बहाने उन शहीदों को भूल गए। कई जगह ऐसी भी चर्चा हुई कि इन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाए कि नहीं। और ऐसे में गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए शहीदों के लिए स्मारक बनवाया जाए, कब बनवाया जाए, अब बनवाया जाए, और अगर इस शहीद दिवस की कोई तारीख रखी जाए तो क्या हो। इस सब मुद्दों पर बहुत वक्त से चर्चा हो रही थी, और अगर मैं यूं कहूं कि चर्चा से ज्यादा राजनीति हो रही थी तो भी गलत नहीं। लेकिन इस बीच राजनीति से इतर एक आंदोलन और उभरा जिसका नाम ही था गुर्जर शहीद दिवस और शहीद स्मारक के लिए जो आंदोलन हो रहा था, वो आंदोलन निकला और उसे लीड किया कर्नल देव आनंद गुर्जर ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा मसला बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है और ना ही ये राजनीतिक शख्स है। और जिस तरीके से ये कारवां बढ़ना शुरू हुआ, हमने तस्वीरें देखी, हमने उस वक्त की सारी खबरें देखी। एक छोटे से खुतबे से ये कारवां शुरू हुआ और अब जो पिछले अभी जो लेटेस्ट जो 24 मई को फंक्शन हुआ उसमें भारी तादाद में लोग आए और कहीं ना कहीं सही मायने शहीद दिवस मनाया गया। और सबसे बड़ी बात ये समझ में आ गया है तमाम सारे गुर्जरों को भी कि ये राजनीतिक लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और उनके लिए कोई काम नहीं करते। और इसलिए कहीं ना कहीं जोगिंदर रवाना से लेकर ममता भूपेश तक को स्टेज से नीचे उतार दिया गया। और जब उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए, बिल्कुल उन्हें सेकने नहीं दी गई। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर। सर, सबसे पहले एक दर्द पे बात करना चाहूँ कि क्या गुर्जरों के साथ केवल छलावा ही हुआ है और राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उन पर रोटियां ही सेकी गई है। पर अच्छी बात यह है कि अब इसको लेकर जागृति आ गई है। क्या कहेंगे आप? वरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने हमारे इस मुद्दे को देश के सामने समय समय पर लाते रहे हैं और आप गुर्जरों से बहुत जुड़े हुए मामले हैं। आपने सत्य कहा कि गुर्जरों के साथ सिर्फ राजनीति और सिर्फ राजनीति हुई है, उसके अलावा क्योंकि जो गुर्जर आरक्षण एसटी आरक्षण आंदोलन जो शुरू हुआ था 2002 में शुरू हो चुका था। जब 1999 के अंदर ओबीसी के अंदर जाटों को जोड़ा गया था तो वो एक तरीके से इस आंदोलन की हाथ शुरू 2007 में ये ऐसा रूप लेता है जब सड़कों के पर लोग आ गए थे और उसके फल स्वरूप गुर्जर समाज के 72 आदमियों को सरकारी पुलिस की गोलियों से मार दिया। जिनको दुर्भाग्य है कि गुर्जर समाज तो उनको शहीद मानता है, सरकार आज तक हिम्मत नहीं है बताने की ये शहीद थे या ये गलती थी। और आज तक आप वरुण जी खुद जानते हैं कि न्यायिक जांच की मांग पिछले जब से मैं सामाजिक जीवन मेरे 5 वर्ष हुए 2019 से लेकर के उठा रहा हूँ, पर आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है ये कह दे कि ये थे क्या। हम तो न्यायिक जांच मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कौन सही गलत था। पर सच्चाई ये है एसटी आरक्षण हमें कभी मिला नहीं। एमबीसी का एक पिटारा पकड़ा दिया गया राजनीतिक कारणों से। आपसे सही कहा, क्योंकि किसी की गुर्जर को आरक्षण मिले ये किसी की इच्छा नहीं थी। ना तो गुर्जर जो नेता थे उनकी थी और बाकी दूसरों की तो हो ही नहीं सकती। तो राजनीतिक तंत्र, कहीं कुछ वोट मिल जाए, कहीं कोई नेता बन जाए, कहीं कोई अपनी रोटियां सेक जिस तरीके से अन्याय हुआ 73 मौतें गुर्जर समाज की झोली में डाल दी। दुर्भाग्य है कि राजनीति अपना रूप लेती रही। पर मैंने जब पहली बार 2019-18 के अंदर मेरे को लगा, जब मैं सामाजिक जीवन में आया रिटायरमेंट बाद, कि यार ये आदमी हमारे मारे गए या क्या मामला। मैंने पूरी छानबीन की तो किसी को कुछ नहीं पता। सब बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे। बड़े नेताओं के पास गया, जो लोग कहते हम आंदोलन में थे, तो मैंने कहा बताओ तो सही हुआ क्या। कोई कुछ सच्चाई यह है, जब मैं जमीन पे गया, बात है जोधपुरिया देवधाम की, वहां पर हमारे 2018 के जोधपुरिया देवधाम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम गए।
भगवान देवनारायण जी के जन्मदिन के दिन। वहाँ एक गौरैया साहब नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता उसी जगह के। तो जब मैं पहुंचा तो मुझे तो कोई ज्यादा परिचय था नहीं लोगों का, मैं तो जाके नीचे बैठ गया साहब। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, आप कर्नल साहब है? नहीं नहीं, आइए साहब, हमारे समाज के आप इज्जतदार व्यक्ति है। वो मुझे लेके मंच पे चले गए। तो मुझे धीरे धीरे अवगत हुआ। तो मैंने पता किया, जब मैं सारी जगह ट्रेवल किया, कि 6 जगह गोलियों से सामान्य जनमानस की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, पुलिस की गोलियों से, माइंडेड, कोई और गोली नहीं थी। उसके अंदर सिकंदरा, जहां पर 24 आदमियों की हत्या हुई, पीपल खेड़ा, पीलूपुरा, कुशाली दर्रा सवाई माधोपुर के अंदर है, और लालसोट, एंड लास्ट इज बूंदी। ये 6 स्थानों पर। इन तमाम सारे सालों में जब से ये बात उठी कि शहीद स्मारक बनना चाहिए, सुनने में बहुत सारी चीजें आई। कहीं राजनीतिक रूप से प्रेषित होकर कुछ लोगों ने छोटा मोटा स्मारक बनाया, सब कुछ हुआ। लेकिन इस 24 मई को जो आलम देखने को मिला, लगा कि शायद अब कोई सच में 24 मई को ऐसा दिवस माना जा सकता है जब शहीद दिवस होगा। और इतनी जबरदस्त भीड़ आई, और उस भीड़ से भी ज्यादा अच्छी बात यह थी कि कहीं ना कहीं समाज समझा है कि राजनीतिज्ञ उनको पूरी तरह से बरगला रहे हैं। और यही हुआ भी जब जोगेंद्र सिंह अवाना और ममता भूपेश को स्टेज से उतारा गया। आप लेकिन वहां मंच पर नहीं गए, और आपने सिर्फ वहां माला चढ़ाई। तो क्रेडिट लेने की इस होड़ में, जहां हर कोई चाहता है मुझे क्रेडिट मिल जाए, मैं नेता बन जाऊं, मैं समाज का अग्रणी बन जाऊं, आप सब कुछ करके भी पीछे क्यों थे? देखिए साहब, वरुण जी, सच्ची कहानी ये है कि देखिए, मेरे जो दुख था वो ये था कि इनको, जब मैं पहली बार, जब मुझे पता लगा 6 शहीद स्मारक है, पहले पे मैं पहुंचा तो वहां देखा, मुझे बहुत दुख हुआ साहब। कुछ जगह एक स्थान था जहां पर उनको अंतिम संस्कार किया गया था, सिकंदरा में। पीपल खेड़ा के अंदर एक छोटा स्मारक अच्छा बना है। पीलूपुरा में मैंने शुरुआत करवाई थी, उसके अंदर अब सुधार हो रहा है। कुशाली दर्रा के अंदर आज भी छोटा सा स्थान है, और बूंदी और लालसोट में, सब में ऐसा ही हाल है। जब मैं पहली बार गया तो मैंने देखा वहां कांटे हैं साहब, साफ सुथरी जगह नहीं है। तो लोगों से चर्चा की, और सबसे बड़ी बात है, मेरा समाज के अंदर गए, गांव गए, लोग साथ जुड़े। और आपने देखा होगा, हम पहली बार, मैं हमारे गौरैया साहब थे, हरी सिंह जी, जिन्होंने, बस 5-6 लोग थे हमारे, विजेंद्र जी थे हमारे, 2-4 मेरे साथ सैनिक जुड़ गए थे, देखिए, और हमारी महासभा के लोग। सबसे बड़ी बात यह कि मेरा मकसद ये था साहब, मैं राजनीति से दूर था उस समय। हमारे जितने ये गुर्जर आंदोलन के थे, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, उनका अपना योगदान है, उसकी चर्चा नहीं है। पर स्मारक बनाने में मेरा उनमें से किसी ने योगदान नहीं किया। इवन फैक्ट मैंने खुद ने कल बैसला साहब से चर्चा की, मैंने कहा सर बनाना चाहिए इसको, तो कभी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिली। मैं 2019 से वहां गया तो मेरे को किसी बड़े व्यक्तित्व का, जो पूरे समाज में थे, समर्थन नहीं मिला। पर मैंने कहा सेवा का काम है, चुपचाप करे, और उन वीर शहीदों के लिए था, परिवारों से मिले। और देखिए आपने जो आखिरी बात कही कि हमारी जर्नी थोड़ी रही, और मैं क्यों, जो अभी 24, आपको एक बात और बताना चाहूं, पहले क्या होता था इस शहीद दिवस को, क्योंकि जब ये लोगों की हत्याएं की गई थी, हमारे इन शहीदों की, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थी, तो 21 को भी लोग जाते थे, 22 को भी जाते थे, 23 को भी, 24 को, अलग अलग एक डेट माना करते थे। जैसे अभी पीपल खेड़ा के अंदर 28 को लोग एकत्रित हो रहे हैं। पर हमने 2021 के अंदर जब हमारी ये समिति बनी, गुर्जर आरक्षण आंदोलन शहीद निर्माण समिति, शहीद स्थल निर्माण समिति, तो उन्होंने एक तय किया, आप ये न्यूज में है, देख सकते हैं, हमारी उस सभा के अंदर जो भी छोटी मोटी हमारी लेवल था, कि अब से हम 24 तारीख को मनाएंगे। और उसके बाद 22 को कोरोना आ गया, 23 को अभी है ही, तो 21-22 कोरोना का दौर रहा, तो थोड़े थोड़े हमने किया। इस बार पिछले वर्ष हमारे दानदाता ने वो बनाया, हरी सिंह जी जो वहीं के रहने वाले थे, जो हमारे इस कमेटी के हमारे वो उपाध्यक्ष थे, हमारे संरक्षक थे, मैं भी उसका संरक्षक था, अध्यक्ष हमारे गौरैया साहब थे, जागरूक किया। फिर अब भामा साहब पिछली बार आए, उन्होंने बना दिया। और सबसे बड़ी बात, जब ये इस बार मैं, आपको पता है भाई, 23 तारीख को शाम को लाइव आया था हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के पेज पे, एक आग्रह किया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इन वीर शहीदों का आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनको जो न्याय नहीं मिला, न्यायिक जांच की जो मैं मांग उठाता रहता हूं, उसके लिए सरकार पे दबाव डाला जाए कि देखिए न्यायिक जांच तो करो, ये शहीद है कि नहीं हमें बताओ, हम तो मानते हैं उनके परिवारों की समस्याएं, तो ये करके मैंने किया। वाली बात यहाँ पर ये है जी कि इतने सारे लोग जो उस वक्त अपना काम धंधा छोड़कर आंदोलन करने आए थे,
वो आंदोलन केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कर रहे थे। और जब वो उस आंदोलन में शहीद हो गए तो ये दर्द भी केवल उनके परिवार को नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे समाज को होना चाहिए। और ये दर्द जो है वो केवल दर्द नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास है जो उन लोगों ने समाज के लिए अपनी जान देकर बनाया है। और कहीं ना कहीं इस इतिहास को बनाने की बजाय अपनी राजनीति को बनाने का अगर काम किया जा रहा है तो अच्छी बात यह है कि समाज इसमें अब जागरूक हो रहा है। और जिस तरह से आपने भी वीडियोस देखे, जोगेंद्र सिंह अवाना और ममता भूपेश को स्टेज से निकाल दिया, क्या लगता है आपको? ये एक सुखद संकेत है कि समाज को समझ में आ रहा है कि वो राजनीति की भेंट ना चढ़े। आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले मैं एक सवाल का, आपने पूछा कि मैं स्टेज के ऊपर क्यों नहीं गया। देखिए, लोग तो आग्रह कर रहे थे, पर मुझे पता था कि ये स्टेज का काम राजनीतिक लोगों का है, जिनको पब्लिक के अंदर आना है, जिनको इसका लाभ लेना है। मैं तो आशीर्वाद प्राप्त कर चुका जब ये सही स्थल बन चुका, और अब मेरे 5 सही स्थल और हैं, उनको बनाने का मेरे कार्य है, इसमें सेवा है ये। तो मेरा काम था सही स्थल बने, और आशीर्वाद उनका लेने गए, पुष्प अर्पित किए, हम अपने पीछे आके बैठ गए छोटी सी जगह, क्योंकि हम नहीं चाहते थे जो बड़े बड़े लोग आएंगे जिनके पास 10-10 गाड़ियां हैं, 10-10 पुलिस वाले हैं, उनके पास बाहुबल है, और वो भीड़ में ऐसे आते हैं जैसे गरीब आदमी तो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर मुझे खुशी है वरुण जी, आपने जो एक चीज बताई वो ये बताई कि पहली बार मैं जो एक लोगों से चर्चा करता था कि हमें राजनीति की भेंट नहीं चढ़ना है, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और उसका पहला ट्रेलर समाज ने 24 तारीख को जब वहां पर हुए, तो क्योंकि इनकी भावना तो समझते हैं ना साहब, अब युवा समझने लग गए, युवाओं को समझ में आ रहा है कि ये लोग, जब पिछले 5 साल शहीद निर्माण की बात होती थी, हरे सिंह जी थी, गोरैया साहब थे, हमारे फौजी साहब थे, हमारा विजेंद्र थे, मुकेश डोई थे, बहुत सारे एक सूबेदार है साहब हैं, हमारे हरी सिंह जी हैं, हरी सिंह जी का परिवार है, और उनके जो शहीद परिवार हैं, सारे के सारे थे। तो आज ये एकदम ये इस तरह, किस तरह का ये आकर के जो करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों में जो ही उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि देखिए राजनेता बड़े शीर्ष होते हैं, उनका अलग फील्ड है, मेरा तो एक मजदूरी कमाए तो सेवा का फील्ड है। वो जब अपने इससे बड़े वर्चस्व दिखाने के लिए, क्या होता है साहब राजनीति में, हमने बड़ी बंदूकें देखे, बड़े गाइड देखे, बड़े बड़ी देखे जो आपके पीछे चलते हैं, हम असली गोलियों में पीछे हमारे साथ साथी चलते देखे हैं, और हमारे साथ वाले हमने सोते हुए भी देखे हैं कि गोली चली, रेक गायब हो गया। तो ये जो आजकल पॉलिटिकल फसाड चलता है ना, जहां 10 एक प्रोटेक्शन ले लो, इनको कौन मारेगा यार, समझ में नहीं आता है, भीड़ में चले जाते हैं। पर इस बार जो गुर्जर समाज के युवाओं ने, जो सामान्य जनमानस ने, उन लोगों का छठे छठे राजनेताओं का विरोध किया, वो एक शुभ संकेत है कि अब आने वाले समय में, मैंने यही कहा था कि जब आपके गांव में, मैं आज भी कहता हूं कि देखिए जो समाज की सेवा करते हैं राजनीतिक लोग, आओ पार्टी के साथ, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन सामाजिक और ऐसे स्थल के ऊपर आकर के एक नेता कोई चर्चा करने लगे किसी चीज की, लोगों ने इस तरह, फिर हमने, जब उन्होंने नेताओं की तारीफ की या क्रेडिट देने की कोशिश की तो उन्हें समाज से सबसे बड़ी बात यह है कि आज से पहले या अब से पहले ये माना जाता था, सुना जाता था कि भाई गुर्जर तो भोला है, नहीं भोला तो गुर्जर को तो आप कुछ भी कह लो वो मान जाएगा, लेकिन अब भोले के साथ साथ गुर्जर जागरूक भी है, जाग चुका है, वो समझ भी रहा है। और ये सारे राजनेताओं को अब समझना चाहिए कि अब और राजनीतिक दाव पे चलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी चर्चा को विराम देते हुए मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अब तक इस आंदोलन से निकला क्या, ये बैठकर सोचिएगा। हाँ, कुछ राजनेता निकल गए, हाँ कुछ राजनीति निकल गई, और मांगे जो थी उसमें से बहुत छोटी छोटी कुछ मांगे मान भी ली गई, कुछ नहीं मांगी गई, बहुत ना के बराबर, लेकिन ज्यादातर मांगे नहीं मानी गई। और सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन से निकले तो वो निकले ये शहीद। अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए तो उन्हें, जो अपने परिवार से आगे बढ़कर अपने समाज के लिए जान दे देते हैं। और अगर उन्हें तवज्जो न मिलकर कोई चाहता है किसी की राजनीति को तवज्जो मिले, तो अब उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि समाज समझ चुका है कि वो राजनीति की भेंट और नहीं चढ़ेगा। और कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात है, इन आंदोलनों को लीड करने के लिए हमारे पास ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि सेवा और दान
इस तरीके से किया जाना चाहिए कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता ना लगे। कर्नल देवानंद गुर्जर के जैसे हमारे पास लोग हैं जो क्रेडिट लेने की होड़ में आगे नहीं है, काम करने की होड़ में है, और अपने आर्मी के जीवन से रिटायर होने के बाद समाज के जीवन में बिल्कुल सब कुछ न्योछावर करके लगे हुए हैं। कभी कश्मीर होते हैं, कभी हिमाचल होते हैं, कभी सिकंदरा होते हैं, हर जगह सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं। तो तमाम सारे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए। और ये आज एक सुखद संकेत है गुर्जर कम्युनिटी के लिए कि अब वो राजनीति की भेंट नहीं चढ़ रहा। सर, इसी के साथ आपके एंडिंग कमेंट्स, और उसके बाद हम एंडिंग कमेंट्स मेरा यही है कि जो इतना बड़ा बलिदान हमारे उन 73 वीरों ने दिया, रणबांकुरों ने दिया, अगर गुर्जर समाज उनका सही में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार पे इतना दबाव बनाओ कि जो हमारी मांग थी एसटी आरक्षण की उनको मांगनी पड़े। और दूसरी बात, जो हमारी उससे जुड़ी हुई न्याय की मांग है, वो जो मौतें दी हैं उनकी न्यायिक जांच हो, वो न्यायिक जांच करके हमें बताएं कि किसकी गलती थी, और पहचाने अपने और उन लीडर्स को जो बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आपके आंदोलन को लीड ना करें, बल्कि समाज और लास्ट बात, आप अपने उन बच्चों को आगे करो जो आपके भूमि पुत्र हैं, जो आपकी समस्या हल कर सकते हैं। सेवा करने के लिए तो मेरे जैसे बहुत आ जाएंगे, और एकजुट होकर के जो जागरूकता आई है वो सबसे बड़ी बात है। मैं समाज को और हर व्यक्ति को अभिनंदन करता हूं, मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमारी छोटी सी बात को शुरुआत करते आज एक जन आंदोलन बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल देवानंद गुर्जर। और हम ऐसे ही समाज को पूरी तरह से जागृत करने के लिए वीडियोस को लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।